हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स एंड ज्ञान हब में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शन जिसके थ्रू हम अच्छे खासे पैसे जो हैं अर्न कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इस टॉपिक पर। जैसे कि मैं अपनी हर एक करियर रिलेटेड वीडियो या फिर जॉब रिलेटेड वीडियो में बात करता हूं कि अगर हमें आज के इस मॉडर्न टाइम में, इस डिजिटल टाइम में पैसे कमाने हैं तो हमारे पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसके थ्रू हम किसी की हेल्प कर पाएँ, जिसके थ्रू हम किसी का काम करके दे पाएँ। ठीक है ना, हमारे पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसको हम किसी को सर्व कर पाएँ और जिसके बदले में हमें पैसे मिल जाएँ। ठीक है ना, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ जो है वो डिजिटल हो रही है, हर चीज़ डिजिटल यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जो हम मार्केटिंग कर रहे थे वो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, जो हम शॉपिंग कर रहे थे मार्केट में, मॉल्स में, वो हम ई कॉमर्स पर कर रहे हैं। तो आज इस स्किल की जो मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो चलिए समझते हैं कैसे इससे हम अच्छे खासे जो पैसे हैं वो अर्न कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ कुछ डेफिनेशंस के थ्रू, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड आर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट और पिक्चर्स का, आर्ट का, जिसके थ्रू हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर है इट्स अ आर्ट इन विच वी यूज टेक्स्ट, इमेजेस, शेप्स, ग्राफिक्स टू कन्वे आइडियाज। बेसिकली यहाँ पर जो एक आर्ट है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं कुछ टेक्स्ट, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, शेप्स, जिसके थ्रू हम अपना जो आइडिया है, अपना जो मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम डिज़ाइंस कर रहे हैं, जितने भी डिजिटल डिज़ाइंस हैं जो हम लैपटॉप की, कंप्यूटर की वजह से कर रहे हैं, उसको हम ग्राफिक डिज़ाइन में बात करते थे। एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो भी ब्रांडिंग के थ्रू एडवर्टाइजिंग के टाइम पर डिज़ाइंस बनते हैं, चाहे हम जो बुक्स रीड करते हैं वहाँ पर जो फॉन्ट्स होते हैं, जो उसके फ्रंट पेजेस पर जो डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है ना, जो हम बड़ी बड़ी होल्डिंग्स देखते हैं वहाँ पर जो डिज़ाइंस होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, यहाँ पर जो भी हम कोई पैकेजिंग देखते हैं जिस पर प्रॉपर कंपनी का नेम मेंशन्ड है, उसको उसकी पोजीशनिंग कहाँ होने वाली है, क्या क्या उसमें फ़ॉन्ट्स यूज़ होने वाले हैं, किस तरह से हम उनको वहाँ पर प्रॉपरली पुट करने वाले हैं जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, जिससे हम इजीली कस्टमर के साथ अपने जो उसको देख रहा है उसके साथ हम एक मैसेज भी कन्वे कर पाएँ, उससे कम्युनिकेट कर पाएँ। ये एक प्रोसेस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। आज हर एक कंपनी को, हर एक प्रोफेशनल को, हर एक इंडस्ट्री को, हर एक बिजनेस को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, अपनी सर्विसेज की प्रमोट करना। यहाँ पर बेसिकली हम लोगोज, ग्राफिक डिज़ाइंस के थ्रू यहाँ पर हम ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, उस पर हम प्रॉपर प्रोडक्ट पर पैकेजिंग के थ्रू ब्रांडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यहाँ पर ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके क्या क्या उसमें यूजर इंटरफेस कैसे होने वाला है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अंडर आ जाता है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वजह से ही हम वो काम कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ये एक विजुअल कम्युनिकेशन करने का तरीका है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ रिक्वायरमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए, इस करियर को चूज़ करने के लिए, इसमें काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल बेसिक्स ही हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्रिएटिविटी, हमारी थिंकिंग होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, क्रिएटिविटी का यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो ग्राफिक डिज़ाइन का पूरा काम है ये क्रिएटिविटी के ऊपर ही है। अगर हम यहाँ पर कोई भी एडोबे का कोई भी यहाँ पर टूल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, कैनवा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें सिर्फ टूल्स मिलेंगे, हमें वहाँ पर कुछ बेसिक से एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन उससे क्या चीज़ बनानी है, कैसे हम अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी थिंकिंग लेवल पर डिपेंड करता है। वो टूल्स हमें नहीं बताने वाले कि कैसे कैसे हम उसको पुट करने वाले हैं। कई बार हम कुछ काफ़ी कम टूल्स में ही अच्छे से थंबनेल्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो हमारी वहाँ पर थिंकिंग एबिलिटी है, वो हमें काम आती है। तो यहाँ पर अगर हमें ग्राफिक डिज़ाइन में अपना करियर स्टार्ट करना है तो हमारी अच्छी क्रिएटिविटी यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है पैशनेट। हम इस काम के लिए पैशनेट होने चाहिए। ये बात हर एक फ्रीलांसिंग की बात में आती है, क्योंकि फ्रीलांसिंग हम तभी कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ की जब हम उसके लिए पैशनेट होंगे, जब हमें उस काम को करने में मज़ा आ रहा होगा। और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमें इंटरेस्ट होना चाहिए इन ऑल दिस स्टफ, इन ड्राइंग, पेंटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। हमें इसमें कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, डिज़ाइनिंग में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम ग्राफिक डिजाइनिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं हर एक फ्रीलांसिंग के टॉपिक में बात करता हूं कि अगर हमें कोई भी स्किल को अपना करियर चूज़ करना है तो पहले हमें उस स्किल का संपूर्ण ज्ञान लेना है, हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज जो है उसको गेन करना है, तभी हम उसके आगे हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, तभी हम उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी प्रॉपर नॉलेज यहाँ पर हमें गेन करनी है। यहाँ पर नॉलेज हम बहुत ईजिली गेन कर सकते हैं ट्यूटोरियल्स के थ्रू, यहाँ पर वीडियोज़ के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, और कुछ पेड या फिर
अनपेड कोर्सेज भी हैं जिनके थ्रू हम अच्छी खासी यहाँ पर नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद क्या है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। हमने नॉलेज ले ली है लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर काफ़ी नहीं है। अगर हमने मार्केट को समझ लिया है तो वो काफ़ी नहीं है, हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है, हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस होना कुछ ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हम उसमें एक्सपर्ट बन पाएँ, ठीक है ना। उसके बाद हमें इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, अपने काम को शुरू करना है। उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ कंपनीज़ के लिए, कुछ वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ पेड फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ काम के बदले हमें कुछ पैसे मिलने लग जाएंगे। जहाँ पर मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग में जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्मॉल से शुरू करो यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करो ताकि आप धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ते जाओ और यहाँ पर आप सब कुछ अर्न करो, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर गेन कीजिए, यहाँ पर पैसे भी कमाइए और नॉलेज भी यहाँ पर कलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, लर्निंग पर भी हमें ध्यान देना है, यहाँ पर हमें अर्निंग पर भी ध्यान देना है, लेकिन बिल्कुल बॉटम स्टार्ट कीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी गलतियां होंगी हमसे, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमें सीखने पर ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम चाहते हैं, अगर हमारी इच्छा है तो हम कुछ कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी, डिजाइनिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अच्छे खासे जो पैसे हैं वो कमा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्कोप की, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है आने वाले टाइम में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग डिजिटल, एवरीथिंग जो है वो डिजिटल हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उसका फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, यहाँ पर काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि हर एक कंपनी को पता है, हर एक बिजनेस को पता है कि अगर हमें अपने काम को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है तो हमें अच्छे से उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कस्टमर के पास, ठीक है ना। हमें जो हमारा मैसेज है, जो हमारा कंसेप्ट है वो हमें कस्टमर को समझाना पड़ेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके। तो वहाँ पर जो उसको समझाने के लिए जो उसकी डिज़ाइनिंग करनी होगी वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही करेगा यहाँ पर। तो उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। लास्ट पर अगर मैं बात करूँ इसकी जॉब और सैलरी की, तो जॉब्स इसकी काफ़ी यहाँ पर हैं हमारे पास, ठीक है ना। हमें काफ़ी सारे सेक्टर्स में यहाँ पर जॉब मिल जाती है, हमें एडवर्टाइजिंग जैसे में जॉब मिल जाती है, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग की उसमें जॉब मिल जाती है, हमें यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग के कुछ यूज़र इंटरफेस हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हमें डिज़ाइनिंग की जॉब मिल जाती है, मैगजीन के जो लेआउट हैं उनकी डिज़ाइनिंग की जॉब मिल जाती है। अल्टीमेटली जितने भी डिजिटल आर्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हमें ईजिली जॉब मिल जाती है। और जहाँ तक मैं बात करूँ सैलरी की, तो वो डिपेंड करते हैं हमारे स्किल्स पर, हमारी एक्सपीरियंस पर, हमारी नॉलेज पर। जितना हमारे पास स्किल्स होंगे, जितनी हमारे पास नॉलेज होगी, जितना हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, उस बेस पर हमें अच्छी सैलरी मिल सकती है यहाँ पर। और जो मैंने यहाँ पर देखा है कि काफ़ी लोग काफ़ी यहाँ पर ट्रोल्स करते हैं कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, यहाँ पर हम आर्ट कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इसमें क्या है। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस जैसे जो अदर यहाँ पर स्किल्स हैं इनकी इक्वल वैल्यू है। जो हमारे मोस्ट पॉपुलर जॉब्स है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, इतनी ही वैल्यू है इसकी भी, ठीक है ना। क्योंकि आजकल हर एक सेक्टर को अपने आप को प्रमोट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा, इन माध्यम को यूज़ करना पड़ेगा, तभी इसकी उतनी ही वैल्यू है। और पैकेज भी इसके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अगर आपके स्किल्स ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप इससे ज़्यादा पैसे भी यहाँ पर कमा सकते हो। लास्ट पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा जो कि ना सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और हर किसी भी स्किल बेस्ड करियर में काम आने वाली है। जो अगर आप किसी भी स्किल को अपने करियर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हर में ये काम आएगी। ऑलवेज कीप लर्निंग, ठीक है ना। हमेशा लर्न करते रहो, ठीक है ना। डजंट मैटर आप कहाँ पर पहुँच चुके, आपको कितना एक्सपीरियंस यहाँ पर आ चुका है, कभी भी लर्न करना छोड़ना नहीं है यहाँ पर। क्योंकि जो ये डिजिटल आर्ट है, जो ये डिजिटल सेक्टर है यहाँ पर, ये हमेशा खुद को अपग्रेड करता रहता है। जो डिज़ाइनिंग आज से 5 साल पहले हो रही थी वो आज नहीं हो रही, और आज जो हो रही है वो 5 साल बाद नहीं होगी। सेम एज इन किसी भी चीज़ की अगर बात करूँ तो हर चीज़ अपडेट हो रही, टाइम के साथ बदल रही है यहाँ पर। तो अगर हम खुद को भी बदलते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तभी हम इस मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री में बने रहेंगे। नहीं तो यहाँ पर हम आउटडेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी भी आप इंडस्ट्री में हो जिस पे आपकी स्किल की वैल्यू है, तो अपने स्किल्स को हमेशा इन्हांस करते रहो ताकि आपको कोई भी आने वाले जो फर्दर चेंजेस हैं उसके रिगार्डिंग आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे मिलेंगे एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव, एक ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।